नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट भी दे रखी है, बुक में आप देखेंगे तो उसमें दे रखा है कि LHS और RHS दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, और सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसा कब दिखेगा, देखिए जब क्वेश्चन थोड़ा सा सिमिलर टाइप का दिखता है। आपने देखा होगा LHS भी थोड़ी ठीक ठाक हमें टर्म दे रखी है और RHS में भी टर्म दे रखी है, तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों को सेपरेट सॉल्व करके भी आंसर ला सकते हैं। पर अगर आपको RHS में कई बार बहुत छोटी टर्म दे के रखते हैं और LHS बड़ी टर्म है, तो आप उस छोटी टर्म को कैसे क्या चेंज करेंगे इलेबरेट करने के लिए। इसलिए आप सिंपली इस टाइप की जो अगर टर्म्स दे के रखते हैं आपको LHS और RHS, तो सेपरेट सॉल्व करके आप इसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर LHS लेते हैं फर्स्ट। LHS क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, तो सेक को हम कॉस में चेंज करेंगे तो क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और सेक ए क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। जहाँ पे सेक ए था वहाँ हमने 1 अपॉन कॉस ए कर दिया। अब यहाँ पर LCM लेंगे, तो LCM लेने पर क्या आ जाएगा, देखिए कॉस ए, यहाँ पर आएगा ऊपर कॉस ए प्लस 1 अपॉन में आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, कॉस ए से कॉस ए कट, तो ऊपर क्या बचा हमारा कॉस ए प्लस 1। अब इस टर्म को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। ठीक है, अब लेते हैं हम क्या RHS। RHS क्या है हमारा, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का कॉस के फॉर्मूले में भी हम चेंज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। तो वहाँ से हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या निकालेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए की प्लेस पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 1 माइनस कॉस ए एज इट इज़ लिखा हुआ है। अब देखिए इसके पहले भी कि हमने क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने एक बार करा था कि 1 की आपने पावर 2 लगाई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 1 की पावर आप कितनी भी कर दोगे उसका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर का फॉर्मूला पुट हो जाएगा। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला क्या रहता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए जो एज इट इज़ है। 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कट हो गया, तो क्या बचा आपका रिमेनिंग पार्ट 1 प्लस कॉस ए। तो आप इसको कॉस ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपका इधर LHS सॉल्व करने पे कॉस ए प्लस 1 आया था, यहाँ पर भी क्या है RHS हमने सॉल्व किया है तो कॉस ए प्लस 1 आ चुका है, तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया है, तो हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से सिंपल वे में भी इस क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।